हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं BSTC के लिए हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुए थे उन युद्धों के बारे में जानकारी अपन आज लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था उसकी जानकारी है। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन महिला से प्रोजेक्ट 2015 में, 1188 में, 1191 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में और 1210 ईस्वी में। तो यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध आपको बता दूँ मैं कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। ये हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किस चीज़ के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था करनाल। प्रथम किस में हुआ था? करनाल में हुआ था। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तो यहाँ पर ये हुआ था 1192 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1192 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, लिखा भी है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई एवं पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी 1192 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, असंगत को छांटिए। असंगत को छांटिए। उपलेखगढ़ का युद्ध 1274 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कि इसमें जो अलग है उसको छांटना है कि असंगत कौन है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर उपलेखगढ़ का युद्ध 1274 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय 1192 ईस्वी में हुआ था और चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ सही आंसर होगा डी ऑप्शन की, कोई इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म को छांटे। 13 वर्षीय युद्ध कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जो 13 वर्षीय युद्ध है किसके मध्य हुआ? कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य। रणथंभौर का युद्ध हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त सही। सभी क्या है यहाँ पर? सही है। जो 13 वर्षीय युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। तराइन का युद्ध आपको पता है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और रणथंभौर का युद्ध हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पक्का है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन है? 13 वर्षीय युद्ध, रणथंभौर का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी पर अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, क्योंकि रणथंभौर भी हुआ था, 13 वर्षीय युद्ध भी हुआ था और चित्तौड़गढ़ भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध हुआ था। अब तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था, पानीपत में हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, बूंदी में हुआ था। तो यहाँ पर तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? आप सब जानते हैं कि ये करनाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये करनाल में हुआ था। और इसके बारे में अपन देखे हैं कि तराइन का प्रथम 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? पराजय हुआ था। और ये कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था करनाल में। कहाँ हुआ था ये? करनाल। क्योंकि आपकी हिस्ट्री के जितने भी युद्ध है सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे, एक भी आपका युद्ध नहीं बचेगा। अगला क्वेश्चन है, 13 वर्षीय युद्ध का समय था। जो 13 वर्षीय युद्ध है उसका समय क्या था? और आपको बता दें कि ये युद्ध कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और ये युद्ध का समय था 1291 से 1311 के मध्य हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रणथंभौर का युद्ध हुआ था। रणथंभौर का युद्ध सवाई माधोपुर में, जालौर में, बाड़मेर में और चित्तौड़गढ़ में। रणथंभौर के नाम से तुम जानते हैं कि ये युद्ध कहाँ हुआ होगा? तो ये युद्ध हुआ था सवाई माधोपुर में। कहाँ हुआ था ये? सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय प्राप्त करने वाला युद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी की विजय प्राप्त करने वाला युद्ध कौन सा था? तो ये था सिवाना दुर्ग, जालौर युद्ध, चित्तौड़। सभी जगह अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा
महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य होने वाले युद्ध हैं सारंगपुर का युद्ध, जालौर का युद्ध, शिवाना युद्ध और रणथंभौर का युद्ध। तो महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था वो सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। इसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। क्या कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। तो ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। किसके उपलक्ष्य में कराया था? जो जीत हुआ था सारंगपुर का युद्ध के जीत में कराया था। अगला है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध हुआ था। तो गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519, 1525, 1528 और 1532 ईस्वी में। तो ये जो गागरोन का युद्ध है ये कब हुआ था? तो गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में। ये युद्ध झालावाड़ में हुआ था, क्योंकि गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में है। इस युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित कर बंदी बनाया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें खिलजी को पराजित कर बंदी बनाया गया था। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? गागरोन झालावाड़ में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1519 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है बाडी का युद्ध हुआ था। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य, राणा सांगा व बाबर के मध्य, राव जेतसी व मालदेव के मध्य, शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य। तो यहाँ पर बाडी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और यह युद्ध 1519 ईस्वी में धौलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? 1519 ईस्वी में धौलपुर के मध्य, धौलपुर में हुआ था। बाडी का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। अगला है असंगत को छाड़ना। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में, बाडी का युद्ध 1519 ईस्वी में, बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर असंगत है गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में, क्योंकि गागरोन का युद्ध 1519 में नहीं हुआ था। बाडी का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही उगम को छांटिए। गागरोन का युद्ध झालावाड़ सही है बिल्कुल। बाड़ी का धौलपुर, बयाना का भरतपुर और उपयुक्त सभी। तो 14 का यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर ये उपयुक्त सभी होगा। सही सारे क्या है? सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बयाना के युद्ध में विजय हुई थी। बयाना का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन विजय हुआ था? और बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कौन विजय हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों राणा सांगा की। किसकी हुई थी? राणा सांगा की विजय हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1535 ईस्वी, 1540 ईस्वी। ये युद्ध भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में हुआ था। देखो जो खानवा का युद्ध है कहाँ हुआ था? भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में अंदर हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? आप आंसर देते रहिए साथ के साथ। तो यहाँ ये युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। सभी आंसर दिया करो साथ के साथ, आपको पता लगे कितना याद है कितना नहीं है। आपका टेस्ट हो जाएगा एक तरह से। खानवा के युद्ध में पराजय हुई थी। तो खानवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? राणा सांगा की, बाबर की, इब्राहिम लोदी की और महमूद खिलजी की। तो खानवा का युद्ध भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में मुगल सम्राट ने राणा सांगा को पराजित किया था। किसको किया था? राणा सांगा को पराजित किया था। आपका सही आंसर होगा राणा सांगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का द्वितीय युद्ध हुआ मार्च 1544, 1 जुलाई 1540, अगस्त 1544 और अगस्त 1550। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मार्च 1544। ये युद्ध मेवाड़ के विक्रमादित्य व गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य हुआ। युद्ध में बहादुर शाह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो यहाँ ये युद्ध कब हुआ था? 1544। किस किस के मध्य हुआ था? विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य हुआ था, जिसमें बहादुर शाह क्या हुए थे? विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन है पाहेबा का युद्ध हुआ चेतारण पाली, फलोदी जोधपुर, दुदू जयपुर, चौमू जयपुर। तो यहाँ पर पाहेबा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा फलोदी जोधपुर। कहाँ होगा? फलोदी जोधपुर। अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म को छांटिए। पाहेबा का युद्ध 1541 ईस्वी, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी,
बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं, असंगत नहीं है। पाएबा का युद्ध 1541 ईस्वी में हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, और बिलग्राम का युद्ध 1540 के ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाहेबा के युद्ध में विजय हुई थी। पाहेबा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन विजय हुआ था? तो इसमें कौन विजय हुआ था? मालदेव। कौन हुआ था? मालदेव। पाहेबा का युद्ध फलोदी जोधपुर में 1541 में राव जेतसी व मालदेव के मध्य हुआ था। किसमें के मध्य? राव जेतसी व मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ था? मालदेव हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी, 1546 ईस्वी, 1548 ईस्वी और 1550 ईस्वी। तो यहाँ गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? एक तो 1544 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध जेतारण पाली में मारवाड़ शासक मालदेव और शेर शाह के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध? जेतारण पाली में हुआ था, और ये मालदेव व शेर शाह के मध्य हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरी सुमेल युद्ध में पराजित हुआ था। जो गिरी सुमेल युद्ध है उसमें पराजित कौन हुआ था? तो इसमें शेरशाह पराजित हुए थे। कौन हुए थे? शेरशाह पराजित हुए थे। इस युद्ध में शेरशाह विजय रहा। सॉरी, इसमें शेरशाह क्या रहे थे? ये रहे थे, और इसमें मालदेव पराजित हुए थे। सॉरी, इसमें क्या हुआ? गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित पूछा है उसने। क्या पूछा है? पराजित। तो मालदेव क्या हुआ था? इसमें पराजित हुए थे, जबकि शेरशाह क्या हुए थे? विजय हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि गिरी सुमेल का जो युद्ध है जेतारण पाली में हुआ था, और ये हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। ये मारवाड़ के शासक मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। युद्ध में शेरशाह क्या रहे थे? विजयी रहे थे, जबकि इसने क्या पूछा था? पराजित पूछा था। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका मालदेव पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। बिलग्राम का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध और चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध। तो यहाँ शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य ये युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था, और युद्ध में हुमायूं की क्या हुई थी? हार हुई थी। क्या हुई थी? हार हुई थी। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से आंसर देंगे तो यहाँ पर बिलग्राम का युद्ध। किसका? बिलग्राम का युद्ध हुआ था, और ये 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं की क्या हुई थी? हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सही युग्म को छांटिए। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी, और रायसीन का युद्ध 1543 ईस्वी, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको सही युग्म को छांटना है कि सही युग्म कौन सा है। तो मित्रों, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, जो बिलग्राम का युद्ध है वो 1540 ईस्वी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी। हरमाड़ा का युद्ध है जो 1557 ईस्वी में हुआ था, और ये मित्रों ये हुआ था जोधपुर में, और ये 24 जनवरी 1557 ईस्वी में हुआ था, और इसमें मालदेव व मेवाड़ के राणा उदय सिंह की सेनाओं के बीच हुआ था। युद्ध में मालदेव विजय हुआ था। और रायसीन का युद्ध है, जो रायसीन का युद्ध है, ये रायसीन का युद्ध 1543 ईस्वी में हुआ था, और यह चौहान पूरनमल व शेर शाह के मध्य हुआ। शेर शाह ने पूरनमल को धोखे से हराया था। तो यहाँ पर सभी क्या है? सही है। तो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1557 में होने वाला युद्ध है। अभी हमने आपको बताया कि 1557 में कौन सा युद्ध होने वाला युद्ध था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा? हरमाड़ा का युद्ध। और ये जोधपुर के में मालदेव व मेवाड़ के राणा उदय सिंह की सेनाओं के बीच हुआ था, और युद्ध में मालदेव क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रायसीन का युद्ध हुआ था। रायसीन का युद्ध अभी अपन ने देखा था कि रायसीन का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1543 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूछेगी, देखो, हल्दी घाटी का बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध आपको बता, ये युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल शासक मान सिंह अकबर के मध्य हुआ था।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1576। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको सबको पता होगा कि 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला है राजसमंद जिले से संबंधित युद्ध है। राजसमंद जिले से संबंधित युद्ध कौन सा है? कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त। सारे के सारे जो युद्ध है वो कहाँ हुए थे? राजसमंद जिले में हुए थे। कुंभलगढ़ का युद्ध भी हुआ था, दिवेर का भी हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध भी वहीं हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। अब कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो कुंभलगढ़ का युद्ध आपको बता दें कि ये युद्ध राणा प्रताप और मुगल सेनापति शाहबाज खां के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राणा प्रताप और मुगल सेनापति शाहबाज खां के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1578 ईस्वी। कब होगा? 1578 ईस्वी। अगला है किस युद्ध के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था? तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उस पर मुगलों का अधिकार किस युद्ध के बाद हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और यह भी ध्यान रखें कि यह युद्ध 1578 ईस्वी में राणा प्रताप मुगल सेनापति शहबाज खां के मध्य हुआ था। यह युद्ध 1578 ईस्वी में राणा प्रताप और मुगल सेनापति शहबाज खां के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ का युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो गया था मुगलों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म को छांटिए। इसमें असंगत युग्म कौन सा है? कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कि कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में हुआ था, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था और मेवाड़ का युद्ध 1614 ईस्वी में हुआ था। अगला है सही युग्म को छाटिए। मतीरे की राठ 1644 ईस्वी, धर्मत का युद्ध 1657 ईस्वी, दोराई का युद्ध 1659 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी इनका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें मथुरा की राठ 1644 ईस्वी में ये युद्ध मथुरे की बेल के लिए अमर सिंह राठौड़ नागौर के और राजा करण सिंह बीकानेर के मध्य हुआ था। युद्ध में अमर सिंह की विजय हुई थी। मतलब मथुरे की बेल के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, इसलिए इसको मथुरे की राठ कहा जाता है। अगला है सुमेलित कीजिए। धर्मत युद्ध, दोराई का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध और खबूजा का युद्ध। तो यहाँ पर इसको आपको मिलान करना है कि यहाँ पर क्या सही होगा। तो खजूबा का युद्ध कब हुआ था भाई? खजूबा का युद्ध कब हुआ था? आप बता दें कि खजूबा का युद्ध कब हुआ था? धर्मत युद्ध 1657 ईस्वी, दोराई का युद्ध 1659 ईस्वी और मेवाड़ का युद्ध 1614 ईस्वी और खबूजा का युद्ध 1659 ईस्वी। तो यहाँ पर सही सुमेलित है, मतलब आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के अजीत सिंह दुर्गादास व औरंगजेब के मध्य हुआ था। मारवाड़ के अजीत सिंह दुर्गादास और औरंगजेब के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 30 वर्षीय युद्ध। कौन सा हुआ था? 30 वर्षीय युद्ध। ये युद्ध अजीत सिंह की विजय हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीलसूद का युद्ध संबंधित है जहाजपुर भीलवाड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश और मंदसौर मध्य प्रदेश, राजसमंद और पीलसूद का युद्ध है जो ये युद्ध 1715 ईस्वी में सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य हुआ था। किसके? सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य हुआ था। युद्ध में जयसिंह की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तो इसका सही आंसर है जहाजपुर भीलवाड़ा। सही है। कहाँ से संबंधित है? जहाजपुर भीलवाड़ा से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मंदसौर का युद्ध हुआ था। मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? 1728 ईस्वी, 1730 ईस्वी, 1732 ईस्वी, 1740 ईस्वी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? 1732 ईस्वी। क्या होगा? 1732 ईस्वी। और ये भी ध्यान रखें कि यह युद्ध सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है सत्यकथन कि इसमें सत्यकथन कौन सा है? तो दोराई का युद्ध औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य हुआ था।
मतीरे की राठ अमर सिंह राठौड़ और राजा करण सिंह बीकानेर के मध्य हुआ, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ का युद्ध राणा प्रताप और मुगल सेनापति शाहबाज खां के मध्य हुआ और उपयुक्त सभी। तो मित्रों यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कि ये इनको मिलान करना है और मिलान करने पर कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप मिलान करें, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो मेवाड़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ, 30 वर्ष युद्ध किसके मध्य हुआ, पिलसूत का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो आपको पता है कि मेवाड़ का युद्ध खुर्रम और अमर सिंह के मध्य हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब दारा किसको के मध्य हुआ था। 30 वर्ष अजीत सिंह औरंगजेब के मध्य हुआ। और पिलूद का जवाई शेर सिंह, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, जो है सामने बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सही थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गगवाना का युद्ध हुआ था। गगवाना का युद्ध है जो कब हुआ था, ये 1741 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध जोधपुर और जयपुर के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुकंदरा का युद्ध 1735 सॉरी असंगत को छाड़ना है। मुकंदरा का युद्ध 1735 ईस्वी, बिछोड़ का युद्ध 1745 ईस्वी, राजमल का युद्ध 1747 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर इनमें से कोई नहीं, असंगत नहीं है, सारे मिलान है। अगला है, बिथोरा का युद्ध हुआ था 1857 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1870 ईस्वी। तो यहाँ पर बिथोरा का जो युद्ध था वो हुआ था बिथोरा का युद्ध वो हुआ था आपके 1857 ईस्वी। उसके बाद काला गोरा का युद्ध कब हुआ था। काला गोरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था, ये भी 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असंगत को छांटिए। पाटन का युद्ध झालावाड़ में, इससे क्या युद्ध भरतपुर और मांगलोर का युद्ध बारा में। तो यहाँ पर आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, मांगरोल का युद्ध 1821 ईस्वी, गिगोली का युद्ध 1807 ईस्वी, पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनमें उपयुक्त सभी, सभी क्या है, सही है। अगला है, सिंधिया की सेना ने जयपुर व जोधपुर को किस युद्ध में हराया। पाटन का युद्ध, भिंगोली का युद्ध, मांगरोल का युद्ध और चेलावास का युद्ध। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों पाटन का युद्ध। क्या होगा, पाटन का युद्ध। और ये युद्ध झालावाड़ जिले में 1790 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराव किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। मांगरोल का, चेलावास का युद्ध और बिथुड़ा का युद्ध, पाटन का युद्ध। ये युद्ध 1821 ईस्वी में बना जिले में हुआ था। युद्ध में किशोर शाह को पराजित होकर नाथ द्वारा चला गया था। मतलब ये पराजित हो गया था, कहाँ चला गया था, नाथ द्वारा चला गया था। और 1821 ईस्वी में हुआ था। और इसका सही आंसर होगा मांगरोल का युद्ध। कहाँ है, मांगरोल का युद्ध। मेड़ता का युद्ध हुआ था। मेड़ता का युद्ध हुआ था 1754, 1768, 1762, 1780। ये युद्ध मराठा व विजय सिंह राठौड़ के मध्य हुआ। युद्ध में मराठों की विजय हुई। ये मराठा और किसके मध्य हुआ था, विजय सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। और इसमें मराठा क्या हुए थे, विजय हुए थे। और इसका सही आंसर होता है 1754 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, असंगत को छांटना है। और असंगत को छांटना है तो यहाँ पर कामायुद्ध 1768, मानपुरा 1768 ईस्वी, माउंट आबू 1711। तो यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, माधो सिंह ने जवाहर सिंह को किस युद्ध में हराया। माधो सिंह ने जवाहर सिंह को किस युद्ध में हराया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, सही आंसर कामा युद्ध। कौन सा होगा, कामा का युद्ध। यह युद्ध भरतपुर जिले में 1768 ईस्वी में लड़ा गया था। 1768 ईस्वी में कहाँ लड़ा गया था, भरतपुर में लड़ा गया था। तो यहाँ सही आंसर होगा कामा का युद्ध। ठीक है मित्रों, अब कुछ क्वेश्चन और है अपने पास जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। तो याद है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1544 ईस्वी। क्या होगा, 1544 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति के वंशज माना कर्नल जेम्स टोड ने। किसने माना, कर्नल जेम्स टोड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था। तो 1533 ईस्वी। मित्रों यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, ये पक्का है।
तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो 1533 ईस्वी। अगला है, मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा को और राजपूत शासकों को हराया था? तो 1527 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है। किसको? दिवेर के युद्ध को कहा गया है। अगला है, मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए युद्धों का कालक्रम है। तो यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, सुमेल का युद्ध और बंटवाड़ा का युद्ध, ये कालक्रम के अनुसार जमाए हुए हैं कि सबसे पहले क्रम कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध, फिर खानवा, सुमेल और बंटवाड़ा। अगला है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो 80,000। कितनी थी? 80,000। मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो देवारी 1680 में। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1787 ईस्वी में। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? हाकिम खां सूरी शामिल नहीं था, क्योंकि पूछते हैं बहुत सी बार इसमें, तो ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी ने किस ग्रंथ से होती है? तो मुंतखाब उत तवारीख। अगला है, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? सुमेलगिरी का युद्ध में से क्या होगा? बिना लड़े ही प्रस्थान कर दिए थे। गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? हल्दी घाटी में। देखो, हाथियों के नाम क्या है? नाम है गजराज एवं रणमदार, ये हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था, ये हाथियों के नाम है। मतिरेरी राड़ किस वर्ष की घटना है? 1644 ईस्वी की। आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मॉक मैसन। सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना से शहीद हुई थी? रास्तापाल कांड से। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो यहाँ पर एक तो कौन है? वनमन देव मेड़तिलिया, उसके बाद है राव बीका और राव लोणकरण। ये यहाँ पर कौन था? राजा भारमल यहाँ पर नहीं था। अगला है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। निम्नलिखित में कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? तो कौन कौन है जो राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? राम सिंह तंवर, रामसा, बिंदा झाला और रावत कृष्णदास चुड़ावत, ये यहाँ से लड़े गए थे किसी तरफ से। अगला, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? देखो, खानवा के युद्ध में तो कौन सा? झाला अच्छा। कौन था भाई? झाला अच्छा। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? खजाइन उल फतूह। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो यहाँ है उल्गू खान। अगला है, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? देवारी 1680 ईस्वी। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? बेर। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराव राजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। किसकी की थी? जालिम सिंह की। जोधपुर महाराजा और अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आंखों देखा हाल राज रूपक में मिलता है। किसमें मिलता है? राज रूपक में मिलता है। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ और मालवा के मध्य। चित्तौड़ का तीसरा सगा कब हुआ था? 1568 ईस्वी में हुआ था। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? गोगुंदा युद्ध की संज्ञा दी थी। और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ था। याद है, जानते हैं। राणा सांगा अकबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बयाना भरतपुर में। कहाँ है? खानवा का युद्ध बयाना भरतपुर में लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? तो ये कहाँ किया था? बेर में। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? जुलाई 1787 ईस्वी में। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? देवारी 1600 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। पूछा भी गया है, देखो बेस्टेज में। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म है राजसमंद और भरतपुर। निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति नहीं था? तो यहाँ हकीम खां सूर, झाला मानसिंह, गाजी खान और बामाशाह, तो कौन नहीं था?
गाजी खान यहाँ पर नहीं था, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति नहीं था, और सारे थे। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? महाराणा सांगा। प्रथम खिलजी सुल्तान किसने जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? वह था जलालुद्दीन। कौन था? जलालुद्दीन। अगला है, खानवा युद्ध किनके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। तो यहाँ पर क्या है, सही कालक्रम के अनुसार देखें तो सही कौन सा है? सबसे पहले आएगा सारंगपुर का युद्ध, फिर आएगा खानवा का युद्ध, फिर आएगा हल्दीघाटी का युद्ध, और बाद में आएगा दिवेर का युद्ध। अगला है, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को छांटिए। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1537 के दिन हुआ था। गिरी सुमेल का 1544 मारवाड़ के रावचंद्र सेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और तुंगा का युद्ध जुलाई 1783 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर गलत तथ्य है मित्रों, थर्ड गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथि क्रम के अनुसार चयन कीजिए। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और दुर्ग। सुमेलित कीजिए। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सारे सुमेलित कर रखे हैं। और यहाँ पर है खानवा का 1527 ईस्वी, हल्दीघाटी, छिंतर, तराइन का द्वितीय 1192, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। तो मित्रों, ये थे अपने क्वेश्चन, और ये है आपके राजस्थान के जो भी इतिहास में जो भी युद्ध हुए थे, उन सभी का यहाँ पर मैंने पूरा निचोड़ लिया है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, और युद्ध का क्वेश्चन आता है आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से उससे संबंधित किस किस के मध्य युद्ध हुआ था वो भी मिल जाता है। तो आपका क्वेश्चन एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चाहे तो आप इन क्वेश्चनों का एक शॉर्ट बना लीजिए कि कौन सा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, वो आप देख के अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी पहुँचाएं, ताकि उन सभी को फायदा हो सके। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें।